Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number first. This is a class of mathematics for 10th class. Theorem number 8.1. In an obtuse angle triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the squares on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other. सबसे पहले हर पॉइंट को क्लियर करना है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ी होती है, तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है. द स्क्वायर ऑन द साइड, ये हमारे साथ ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है. ABC एक ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल, इसमें एंगल C जो है ऑब्ट्यूज एंगल है. एंगल C ऑब्ट्यूज एंगल है और ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है. इसमें हमें क्या करना है? एंगल C के सामने द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल जो है इस एंगल के सामने जो साइड है AB, उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दी, वो बराबर होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर. वो सम के बराबर होगा. किसके सम के बराबर होगा? द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग दिस ऑब्ट्यूज एंगल. उन साइडों के स्क्वायर के मजमूई के बराबर होगा जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन करता है. ठीक है. द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स, उन साइडों के स्क्वायर की मजमूई के बराबर होगा कंटेनिंग, जो कंटेन करता है द ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल मुश्तमिल हो, कंटेन हो उसमें. ठीक है. उन साइडों की स्क्वायर की मजमूई के बराबर होगा. और साथ साथ जो है टुगेदर, उसके साथ विथ ट्वाइस यानी 2 टाइम ऑफ द साइड. अगर हम उस साइड को, एक साइड को ज़रा आगे प्रोड्यूस कर ले और इससे हम एक रेक्टेंगल बना ले, रेक्टेंगल बना ले, तो जो रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल में एक साइड रेक्टेंगल वाला, उसका 2 टाइम और साथ साथ प्रोजेक्शन जो है, किसका प्रोजेक्शन? एक साइड जो है जो कि टिल्टेड है थोड़ा सा, इसका प्रोजेक्शन कौन सा बनेगा? ये जो बन रहा है ये उसका प्रोजेक्शन है. तो जो वो साइड जो कि स्क्वायर के बराबर होगा ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो है, ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड होगा उसका स्क्वायर बराबर होगा 2 साइडों की स्क्वायर. और साथ साथ जो प्रोजेक्शन बन रहा है 2 टाइम अगर हम रेक्टेंगल बना ले तो उससे एक साइड वो और साथ साथ प्रोजेक्शन जो बनेगा उसके 2 टाइम के बराबर होगा. गिवन इसमें हमारे साथ क्या है? गिवन एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C जो है, एंगल C इज ऑब्ट्यूज एंगल. लेट AB को हम नाम देते हैं, AB चूँकि C के सामने है तो इसको हम C के बराबर लेते हैं. BC को हम बराबर लेते हैं, ये एंगल A के सामने है तो इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू A के बराबर होगी. और AC जो है, ये बराबर होगा AC साइड जो है ये एंगल B के सामने है. ठीक है. तो ये B के बराबर होगा. ठीक है, ये B के बराबर होगा. AC इज इक्वल टू B. और क्या करते हैं? और जो है एंगल A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. ठीक है, डी
ड्रा perpendicular on BC को आगे बढ़ा लेते हैं और इस पर एक परपेंडिकुलर AD ड्रा करते हैं. ड्रा परपेंडिकुलर ऑन BC when BC is produced, ठीक है. ड्रा परपेंडिकुलर ऑन BC, ड्रा परपेंडिकुलर AD ऑन BC when produced. इसी तरह जो है ये CD को हम P के बराबर लेते हैं. CD जो प्रोजेक्शन है इसमें ये CD जो है, लेट CD इज इक्वल टू P. अच्छा, अब क्या करना है, ये था गिवन क्या है जो थ्योरम में दिया होता है. पहले जो है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम मैंने पढ़ाया कि उसमें क्या है. उसमें ये है कि स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द obtuse एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द obtuse एंगल along with the one of the side of the rectangle and the projection on it of the other side. This will be two time one of the side of the rectangle and the projection. This is the given statement. In given statement we take AB is equal to C, BC is equal to A, and AC is equal to B. Apart from this we draw perpendicular AD on BC when BC is produced. Okay, so CD which is equal to P, this will be the projection of AC. Now to prove, what we have to prove? हमें प्रूव करना है कि AB square will be equal to BC square plus AC square plus 2 into BC and the projection CD. But we have taken AB is equal to C, so this will be equal to C square, and BC has been taken as A square. Similarly AC, look, AC is equal to B, so this is B square plus 2 BC. What is BC? BC is A and CD is P. So this is the part which we have to prove in this theorem. Now come to the point, to the proof. ये था टू प्रूव वाला हिस्सा. अब प्रूफ की तरफ आते हैं. प्रूफ में हमें क्या है, दो हिस्से हैं. एक है स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स है, और दूसरा जो है उसका रीज़न. हमें उसका रीज़न जो कि आर्गूमेंट होता है वो देना होता है इस हिस्से में. ठीक है. अच्छा, तो हम इस्तेमाल करते हैं, चूँकि हमने लिया है कि ABD हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD क्या है? ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है. सो हम क्या करते हैं, पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं. यूजिंग पिथागोरस थ्योरम. यहाँ पर लिखेंगे पिथागोरस थ्योरम. पिथागोरस थ्योरम क्या है? वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
हाइपाटिन्यूज का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हाइपाटिन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए डी जो है, ए डी इस परपेंडिकुलर टू बी डी, ये रीजन में हम लिखेंगे। अच्छा, अब हम अगर गौर कर लें तो ये बी डी जो है, बी डी ये बराबर है बी सी और सी डी के बराबर है। ठीक है, ये इसकी जगह अगर हम लिखें बी डी के बराबर, अगर हम लिखें बी सी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखेंगे कि बी डी जो है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी जो है वो बराबर है बी सी और सी डी के बराबर है। ठीक है, ये हमने रीजन में ले लिया। लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी के मुताबिक अगर ये हम खोलेंगे तो बी सी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर प्लस 2bc और सी डी, और साथ साथ ये ए डी भी आ जाएगी, ए डी होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब हम लेते हैं ये दूसरा ट्राइंगल ए सी डी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर हम पिथागोरस का थ्योरम जो है दोबारा इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। यानी हाइपाटिन्यूज स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हाइपाटिन्यूज यहाँ पर क्या है, वो है ए सी स्क्वायर जो कि बराबर होगा सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ए डी की वैल्यू अगर हम ट्रांसफ़र कर ले, सी डी को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर ले, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। सो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग सी डी टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए डी। नाउ वी डायरेक्टली टेक दिस वैल्यू ऑफ ए डी एंड पुट इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू पुट करेंगे। ए डी की वैल्यू क्या है, ए सी माइनस सी डी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब दूसरी तरफ पर आते हैं, दूसरे साइड पर आते हैं। जो इक्वेशन था, जो हमारा इक्वेशन 1 था वो था बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2bc
प्लस 2BC प्लस 2BC इंटू CD प्लस AD स्क्वेयर। तो AD की वैल्यू हमने मालूम कर दी। AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू जो है AD स्क्वेयर इज इक्वल टू AD, चलो इसको नाम देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 2। AD की वैल्यू है AC माइनस CD, AC स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर। ठीक है, ये था इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरे पेज पर था, मैंने इस पेज पर दोबारा लिख लिया ये आखिर वाला इक्वेशन। तो AD की वैल्यू जो है AC और CD, AC स्क्वेयर माइनस CD स्क्वेयर, ये है AD की वैल्यू। ऊपर इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पुटिंग यहाँ पर जो रीज़न होता है उसमें लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर AB जो वैल्यू था, AB, हाँ AB होल स्क्वायर था। तो AB होल स्क्वायर जो कि बराबर था BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD और प्लस AD की जगह पर हम ये वैल्यू डालेंगे AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये CD स्क्वायर है और ये CD स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, ठीक है। इक्वल वैल्यूज ऑफ अपोजिट साइन कैंसिल ईच अदर। ठीक है, अब क्या रह गया? AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर प्लस ये AC भी ऊपर लगा लेंगे, AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। तो ये तो हमारा मतलूबा हदफ था, यहाँ तक तो हमें पहुँचना था। AB किसके बराबर है? ये देखो यहाँ पर हमने लिखा है, टू प्रूव करना क्या है, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। तो यहीं पर आ गया कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। और AB इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिखी है कि AB जो कि C के बराबर हमने लिया है, तो ये भी साथ साथ हम लिखते हैं, ये है C स्क्वायर इज इक्वल टू BC A के बराबर है, BC A स्क्वायर प्लस AC किसके बराबर है? वो B के बराबर है, B स्क्वायर और प्लस 2 इंटू BC, ये A है, A और ये CD जो है ये P के बराबर है। ठीक है, तो ये देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AP, ये हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, फिर से ज़रा देखते हैं, once again come to the point. In the theorem, in an obtuse angle triangle, the square on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the square on the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by one of the sides and the projection on it of the other. कहने का मकसद ये है, ये स्टेटमेंट जो है सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक ये समझ में ना आ जाए ये स्टेटमेंट, तो थ्योरम सॉल्व करना आसान नहीं है। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ी हो, उसमें क्या है, द स्क्वायर ऑन द साइड, वो साइड जो कि अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होगा
बाकी दो साइडों के स्क्वायर की मजमूई के बराबर की, और साथ साथ जो एक साइड जो कि अगर इससे हम अगर रेक्टेंगल बना ले तो उस रेक्टेंगल का एक साइड BC जो बनता है BC, और यहाँ पर प्रोजेक्शन ये जो साइड वाइज ये जो एक साइड है इसका जो प्रोजेक्शन बनता है CD, इसके CD और BC दोनों के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स ये भी उसके साथ मजमूई की शक्ल में होगा, यानी AB होल स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD। हमने नाम इसको दिए हैं, BC को A कहा है, AC को हमने B कहा है, और BC A और CD को हमने P कहा है। गिवन में क्या है, गिवन में एक ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल C जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज यानी C पर एंगल जो बना है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। AB हमने ले लिया C के बराबर, BC को हमने क्या ले लिया, BC को हमने A के बराबर ले लिया, AC को हमने नाम दे दिया B। ड्रा परपेंडिकुलर पर हमने क्या कर दिया, ड्रा परपेंडिकुलर AD। लुक, वी ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC when we produce BC, so AD will be perpendicular. Perpendicular mean that it will make 90-degree angle on BC. So this part have to prove. Now come to the proof. The proof part. In the proof part we have the two parts, statements and reason. In the statement, look, in triangle ABD ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पिथागोरस थ्योरम में ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होगा बेस स्क्वायर के और साथ साथ जो है परपेंडिकुलर के। ठीक है, तो वो हमने ले लिया कि BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, लेकिन BD पर अगर हम और कर ले तो ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, BC और CD दोनों का मजमुआ है। तो हमने BC प्लस CD लिख लिया, BC प्लस CD होल स्क्वायर है, इसको A प्लस B होल स्क्वायर के मुताबिक हमने खोल दिया तो ये आया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। फिर हम आ गए दोबारा यहाँ पर ACD या ADC ट्राइंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल से हम वैल्यू निकालेंगे AD की। AD को जो कि हमने इसको H कहा है, ठीक है, चलो इसको हमने H कहा है, H, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस थ्योरम में। यहाँ पर AD आया है, ये AD हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से AD भी निकलेगा और CD स्क्वायर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, CD स्क्वायर, तो हम जब ये ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक CD स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरा जो है AD स्क्वायर ख़त्म होगा। कैसी, ACD जब हम लेते हैं तो इसमें ये एंगल D जो है 90 की एंगल है, 90 डिग्री की एंगल है। तो पिथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हाइपोटेन्यूज AC है, AC का स्क्वायर हमने लिया है, AC स्क्वायर जो कि बराबर है बेस CD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर की। तो यहाँ से हमने AD की वैल्यू मालूम कर दी, AD की वैल्यू वहाँ से हमने मालूम कर दी और यहाँ पर CD की जगह पर हमने डाल दी। CD की यहाँ AD की वैल्यू जो है हमने उठाकर AD की जगह पर डाल दी वैल्यू, जो कि AC स्क्वायर माइनस CD होल स्क्वायर है, ये डाल दी इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू AD हमने डाल दी, तो ये दोनों CD स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा और हमारे पास बचेगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD, और इसका को जो हमने मैग्नीट्यूड नाम दिया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AP, जो कि रिक्वायर्ड थ्योरम था और प्रूफ हो गया। थैंक यू वेरी मच।